टकसाल यानी एक ऐसी जगह जहां से नोट छपते हैं और वो करेंसी छपने के बाद आरबीआई के खजाने में आती है। लेकिन टकसाल से जब नोट निकले और अरबों रुपए रास्ते में ही गायब हो जाए और वो आरबीआई के खाते में कहीं भी चढ़ा ना हो तो एक बड़ा मामला होता है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है आरटीआई की तहत एक जानकारी में। मेरे साथ हैं मनोरंजन रॉय जी, जिन्होंने ये आरटीआई किया था और ये जानकारी मिली है और ये देश के आर्थिक ढांचे को बिगाड़ सकता है, ऐसा मामला है। मनोरंजन जी, ये जो आरटीआई के तहत आपको जानकारी मिली है कि 88,000 करोड़ रुपए टकसाल से निकले और आरबीआई के खाते में पहुंचे ही नहीं, उनके खजाने में, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, अप्रैल 2015 टू दिसंबर 2016 में उन्होंने प्रोडक्शन करके आरबीआई को सप्लाई दिया 345 मिलियन पीसेस। और उसमें से दूसरा जब आरटीआई आया है, अभी 23 में जो आरटीआई आया, करेंसी नोट प्रेस से ही सेम आया हुआ है। 15-16 में 210 मिलियन पीसेस आरबीआई को सप्लाई दिया हुआ न्यू डिज़ाइन की नोट। और 2016-17 में जो उन्होंने सप्लाई दिया है 1662 मिलियन पीसेस। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो बेंगलोर पे जो प्रिंटिंग प्रेस है, 2016 और 17 में 5195.65 बिलियन पीसेस सप्लाई दिया है। बीएनपी ने 2016-17 में उन्होंने प्रोडक्शन करके सप्लाई दिया है 1953 पीसेस। इसमें टोटल होता है 9020.65 बिलियन पीसेस। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट अगर हम चेक करते हैं, जो पब्लिक डोमेन में आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट दिया जाता है, उसमें 2015-16 में जो उन्होंने सप्लाई दिया 210 बिलियन, वो उसमें नहीं है। 2016-17 का जो एनुअल रिपोर्ट अगर हम देखता हो तो उसमें जो उन्होंने फिगर दिया आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में 7,260 मिलियन पीसेस। तो 9,020.65 मिलियन और 7,260 मिलियन को अगर मैं माइनस करता हूँ तो 1,760.60 मिलियन पीसेस जो है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में मिसिंग। इसका मतलब होता है जो अगर प्रिंटिंग प्रेस से माल निकाल चुका है और आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में नहीं है, 2015-16 और 16-17 की अगर हम बात करते हैं, ये 2023 की एनुअल रिपोर्ट चल रहा है, तो क्या ये पूरे पैसा कंटेनर अभी तो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है, तो ये कब एनुअल रिपोर्ट में आएगा? तो ये पैसा गया तो गया कहाँ, किसके पास गया, कौन है? आपको कैसे इसका आइडिया और आपने फिर आरटीआई किया और जो है ये पूरी जानकारी आई और ये एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है? देखिए, आरटीआई मैं 2010 से आरबीआई से कर रहा हूँ। 2013 में भी बड़ा घोटाला आया था जिसमें से रघुराम राजन जी जो गवर्नर था, उन्होंने पहले आईएमएफ काम कर रहा था। 2013 में जब हमारा खबर आया, उन्होंने गवर्नर यहाँ बना, तभी ऑलरेडी मीडिया उनको पूछा था, तो उन्होंने बोला जो कंप्लेंट है वो हमें टाइम लगेगा ये सब समझने के लिए। उसके बाद हमने पीआईएल किया, तो पीआईएल कोर्ट ने क्या बोला है, जो ये पीआईएल नहीं बनता है तो हमारे ऊपर 10 लाख का हमारा डिमांड रखा। तो 10 लाख यहाँ से ना करके जो हमने पार्टी बनाया था, प्रधानमंत्री ऑफिस को, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस को और होम अफेयर ऑफिस को, तो यहाँ पर तीनों नाम को डिलीट कर दिया, कोर्ट अपने मर्जी से कर दिया। उसके बाद फिर 1 लाख का डिपॉजिट रखने के लिए बोला हम एडवोकेट चेंज करने से, तो उसके बाद 1 लाख रखने के बाद भी हमारा मैटर डिसमिस करता है, 2 महीने का डिमोनेटाइजेशन कर देता है। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद फिर जब पूरे करेंसी आ गया पूरे भारत अपना आरबीआई के पास, उसमें 1.16 लाख करोड़ एक्सेस अमाउंट आया। तो ये पैसा कैसा आया आरबीआई के पास? क्या फेक काउंटरफिट नोट आपने उसमें ले लिया क्या? जो आपकी नोट सर्कुलेशन पे वही नोट अगर आएगा, अभी समझ लिए 100 बिलियन आपकी सर्कुलेशन पे है, तो 99 आएगा, 100 आएगा, 110 तो नहीं आएगा ना। एक्सेस अमाउंट का मतलब क्या है? इसमें मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि ये जो आप वक्त बता रहे हैं, 2015 और 16 में ही नोटबंदी हुई थी, तो क्या ये जो करेंसी है आप जिसकी बात कर रहे हैं कि 88,000 करोड़ रुपए 500 की नोटें कहाँ गई, ये क्या नोटें जो है नई थी या पुरानी थी? देखिए, अप्रैल 2015 में न्यू डिज़ाइन की नोट प्रिंट होकर सप्लाई हो गया। अप्रैल टू दिसंबर 2016, मतलब एनुअल रिपोर्ट है अप्रैल टू मार्च। अगर मैं और 8-9 महीना छोड़ दूंगा तो 8-9 महीना मुझे काउंटिंग में 210 जो मिलियन है वो न्यू डिज़ाइन है। उसके बाद भी जो फिगर सारे न्यू डिज़ाइन की ही बात हो रहा है, यहाँ पर ओल्ड डिज़ाइन की बात ही नहीं, एम सीरीज़ की बात ही नहीं है। ये कितना बड़ा, अगर मैं बात करूं तो देश की आर्थिक व्यवस्था को ये कितनी बिगाड़ने वाली खबर है और इससे कितना बड़ा देश का नुकसान हुआ है अगर ऐसा हुआ है तो? ये अगर हम देखूंगा जो आर्थिक जो लोगों के पास आज जो परिस्थिति खराब हुआ, इसकी वजह से ही खराब हो रहा है, इसके बाद और बुरा होगा।
क्योंकि अगर हम प्लानिंग नहीं किया हूँ और कुछ काम गलत कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ कोई मास्टरमाइंड में काम कर रहा है तो उसके लिए पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि तेलगी का मामला भी नॉन जुडिशरी स्टैम्प का जो घोटाला हुआ था इसी तरीक़ा से हुआ था। तो हो सकता है करेंसी में भी कोई मास्टरमाइंड काम कर रहा है, तो इसका जांच होना बहुत ज़रूरी है। कौन है ये लोग, कौन है? क्या आपने इस पे क्योंकि जानकारी इकट्ठा की, आपने आरटीआई निकाला, ये जो टकसाल्स हैं ये क्या सिर्फ एक टकसाल से ऐसा हो सकता है या फिर जो 3 टकसालें देश में हैं वहाँ से भी इसके हेरफेर की वो है? ये क्वेश्चन बहुत है, लेकिन जैसा करेंसी नोट प्रेस नासिक, वहाँ पर जो 15-16 का जो उन्होंने सप्लाई देगा 210 मिलियन पीसेस, वो तो एनुअल रिपोर्ट में है ही नहीं, तो ये एक प्रेस से हो गया है। उसके बाद जो टोटल फिगर है वो 3 प्रिंटिंग प्रेस से जब काउंटिंग करेंगे जो उसका जो तो मैं उसमें एक ही प्रेस को दोषी नहीं बोल सकता हूँ, हो सकता है 2 भी इन्वॉल्व है। कितना आप इस मामले को किस तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और कितना बड़ा मामला है और इसको सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए और खासकर आरबीआई को भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है? ये अगर गंभीरता नहीं लेगा तो आगे जाके बहुत ही तकलीफ होगा। ये होना चाहिए सचमुच ये चीज़ क्या हुआ। आप सारी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो। कोई अगर 3 के जगह पे 9 कर दिया, 6 के जगह पे 9 होगा, समझ में आता है टाइपिंग एरर है, बट इतनी बड़ी फिगर कभी नहीं मिस्टेक हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये तो साल 2015-16 का मामला है, आरटीआई में इसकी जानकारी भी मिली है, लेकिन अभी भी ये चल रहा होगा? अभी हमारा पास जो फिगर है जो 15-16, 16-17 की बात है, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। उसके बाद क्या चल रहा है मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी जो आपको आरटीआई के तहत जो जानकारी मिली है उसमें क्या जानकारी है? उसमें जो बताया वही जानकारी है। आप क्या चाहते हैं? मैं इसका इंक्वायरी चाहता हूँ, नोट किसके पास है। मैं तो ये चाहता हूँ जिसके पास भी 2 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ एक साथ कैश मिलते हैं उसकी पूरी इंक्वायरी ले, उसको सब कुछ जेल में डालो। इतने पैसे इकट्ठा क्यों करके रखेंगे? करेंसी प्रिंट होता है पब्लिक को सर्कुलेशन करने के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए, बट किसी का घर पे जमा करने के लिए नहीं है। 1 लाख 2 लाख जमा कर रहे हो उसमें समझ में आता है कोई इमरजेंसी के लिए, बट ऐसा नहीं है जो 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ तुम स्ट्रांग में रखो तो इसको तो जेल में डाल देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत बड़ा नेक्सस है? बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है इसके ऊपर। तो ये हैं मिनिस्टर मनोरंजन रॉय जी, आरटीआई एक्टिविस्ट, जिनकी आरटीआई के तहत मिली जानकारी में 88,000 करोड़ जो कि टकसाल से निकले और आरबीआई के खजाने में नहीं पहुंचे, आरबीआई की रिपोर्ट बताती है और आरटीआई के तहत मिली जानकारी मिलाती है। ये बहुत ही बड़ा मामला है और देश को चौंकाने वाला मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए, इनका ये कहना है। और अब इस पर विवाद शुरू हो गया है जब से ये खबर आई है। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।